जन साधारण के बीच प्रतिभाशाली अलग से चमकते हैं, जैसे पत्तों व कांटों के बीच फूल, तारों के बीच चंद्रमा। यह जन्मजात उपलब्धि नहीं है और न किसी का दिया हुआ वरदान। इसे भाग्यवश मिला हुआ आकस्मिक संयोग, सुयोग भी नहीं कहा जा सकता। वह स्व उपार्जित संपदा है। इस कार्य में दूसरे कुछ सहायक तो हो सकते हैं, पर प्रधानता तो अपने प्रबल प्रयास की ही रहती है। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है आत्म विजेता ही होता है विश्व विजेता। जिसके हो पद चिन्ह अमिट वह ही इतिहास सृजेता। जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता। विश्व विजेता वही बन पाता है जिसने आत्म विजय प्राप्त की हो, और अपनी कमजोरियों को दूर करके ही आत्म विजेता बना जा सकता है। इसके द्वारा न केवल आध्यात्मिक गुणों को आत्मसात किया जा सकता है, बल्कि परमात्मा से निकटता भी पाई जा सकती है। इसके लिए हमें अपने जीवन के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर गौर करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि विभिन्न चरणों में हमने किस तरह अच्छे और बुरे दोनों तरह के गुणों को अपनाया है। इसके बाद ही अपने स्वभाव से बुरे गुणों को त्यागना चाहिए, उन्हें निकाल कर फेंक देना चाहिए और सद्गुणों को अपनाना चाहिए। जैसे जैसे अपनी बुराइयों को पहचान कर उन्हें अपने व्यक्तित्व से, अपने स्वभाव से निकाल कर बाहर फेंका जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति स्वयं को सामर्थ्यवान या अधिकाधिक बलवान महसूस करने लगता है। अक्सर कमजोरियां व्यक्ति को हतोत्साहित करती हैं, लेकिन इनके कारण हतोत्साहित होने का मतलब है कि इनके समक्ष हार स्वीकार कर लेना। इसलिए व्यक्ति को अपनी कमजोरियों से कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। स्वयं को इतना दृढ़ बनाना चाहिए कि हताशा होने पर, असफल होने पर, हार होने पर रोने के बजाय हम स्वयं का आत्मविश्लेषण कर सकें। रचनात्मक आत्मविश्लेषण की सहायता से ही मनुष्य स्वयं को सुदृढ़ बना पाने में सक्षम हो पाता है। जो लोग अपनी विश्लेषणात्मक बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, उनका सहज आत्मिक ज्ञान अज्ञानता से ढक जाता है। इसलिए ऐसे लोगों का जीवन दुख से भरा होता है। परमात्मा ने हमें अज्ञानता की चादर हटाकर अपने अंतर ज्ञान को प्रकट करने की शक्ति वैसे ही दी है, जैसे उन्होंने हमें अपनी पलकें खोलकर प्रकाश देखने की शक्ति प्रदान की है। हमें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि प्राण के समान ही मन भी सूक्ष्म है। जिस तरह शरीर की तुलना में प्राण अपने चारों ओर अधिक व्याप्त है, उसी प्रकार अंतर्मन से उठने वाली चित्तवृत्तियां अधिक व्यापक हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने मन का सदैव निरीक्षण करते रहें और उसे श्रेष्ठ विचारों से परिपूरित करते रहें। प्रत्येक रात्रि सोने से पहले हमें स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव इस आत्मनिरीक्षण को तत्वबोध की साधना कहते थे। इसके लिए जरूरत पड़े तो अपनी मानसिक दैनंदिनी भी बना लेनी चाहिए। इसके लिए दिनचर्या को एक कागज पर लिखकर सामने रख लें। दिन भर में यदा कदा 1 मिनट के लिए स्थिर होकर क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसका विश्लेषण करें। जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण नहीं करते, उनके जीवन में किसी तरह का सुधार संभव नहीं हो पाता। वे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं अटक कर रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में परिस्थितियां व्यक्ति के विवेक पर हावी होने लगती हैं और उसकी समस्त प्रगति रुक जाती है, क्योंकि व्यक्ति आत्मचिंतन नहीं करता, परमात्मा का चिंतन नहीं करता। इसलिए परिस्थितियां उसे प्रभावित करती हैं और आंतरिक रूप से उसे कोई मदद नहीं मिल पाती। अगर हम अपनी जीवात्मा की उपेक्षा करके शरीर पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखेंगे तो शरीर का विकास तो होगा, लेकिन जीवात्मा के ऊपर छाया हुआ अज्ञान का आवरण हटेगा नहीं। हमारी जीवात्मा अंधेरे से घिरी रहेगी और हम उसके प्रकाश को जान नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से यदि हम संसार की ओर उन्मुख रहेंगे तो सांसारिक उपलब्धियां तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इस विराट संसार को चैतन्यता प्रदान करने वाले परमात्मा की कृपा से अछूते रहेंगे।
और इसके बिना हमारी प्रगति अधूरी रह जाएगी। इस अपूर्णता के कारण को जानने के लिए सबसे पहले आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है। इसी से ही यह ज्ञात होता है कि हम अपने जीवन में कहाँ खड़े हैं। हम एक ही स्थान पर अटक कर न रह जाएं, क्योंकि इस जगत में मनुष्य अपने आप को खोने नहीं बल्कि अपने सच्चे स्वरूप को ढूंढने के लिए आया है। परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन के रूप में एक अवसर प्रदान किया है कि हम अपने जीवन में आत्म विजय प्राप्त कर सकें, अपने आप को खोज सकें, अपने आप को पहचान सकें। इसीलिए आत्मविश्लेषण किया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी तत्व चिंतन को आधार बनाकर मैं क्या हूँ के नाम से अपनी प्रथम पुस्तक लिखी थी। किसी भी मनुष्य की अपने जीवन में की गई सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने सर्वोच्च कर्तव्य को भूल जाता है और उसके निर्वहन में टाल मटोल करने लगता है। मनुष्य का अपने जीवन में सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह स्वयं को जाने, समझे व आत्मदर्शन करे। इस राह में आगे बढ़ने में कई अवरोध आते हैं, जिनमें लोभ, मोह और अहंकार सबसे मुख्य है। इन्हें वासना, तृष्णा व अहंता भी कह सकते हैं। इन तीनों में भी सबसे प्रधान अवरोध अहंकार का है, क्योंकि सभी अवरोधों को पार करने के बाद सबसे अंत तक यह अवरोध बना रहता है जिसे पार करना होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी समस्याएं हैं, उसके पास आगे बढ़ने के उतने ही अवसर भी हैं, क्योंकि समस्याओं से जूझने, उन पर विजय प्राप्त करने के क्रम में ही व्यक्ति स्वयं को जान पाता है, अपनी क्षमताओं से परिचित हो पाता है। इस दौरान जब वह सफल होता है तो आत्म विजेता बनकर उभरता है, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। लेकिन यह आत्म विजय जीवन में कदम कदम पर हमें प्राप्त करनी होती है और इस आत्म विजय में हमें अपने आंतरिक अवरोधों को दूर करना होता है, उन्हें पार करना होता है, उन पर विजय पानी होती है। आत्म विजेता बनकर ही व्यक्ति सही अर्थों में सफल जीवन जी सकता है। जिसने आत्म विजय नहीं पाई, अपनी कमजोरियों, दुर्गुणों पर विजय नहीं पाई, जिसके जीवन में अहंकार का राज है, उसके जीवन में उसकी जीवात्मा सदैव कठघरे में खड़ी रहती है, बंदी रहती है, मुक्त नहीं हो पाती। ऐसे व्यक्ति का जीवन परमात्मा की कृपा से भी अछूता रहता है। हमें अपनी जीवात्मा को बंधनों से मुक्त करना है तो आत्मनिरीक्षण करना होगा, आत्मविश्लेषण करना होगा, जीवन की कठिनाइयों व समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ना होगा। जो किसी भी तरह की परिस्थितियों से डिगते नहीं, भयभीत नहीं होते, निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, वही व्यक्ति आत्म विजय प्राप्त करते हैं और वे ही सच्चे विश्व विजेता होते हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए लेख के साथ। धन्यवाद।